सुप्रभात, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय फिर से हम एक साथ इस वीडियो के ज़रिए मिलने पाए हैं, बावजूद इसके कि कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह लॉकडाउन है और आज हम अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम एक मन होकर इस समय एक कलीसिया के रूप में उसके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुड मॉर्निंग कलीसिया। आइए हम सभा को शुरू करने से पहले एक वचन देखेंगे, यशायाह 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की सुबह के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से हम एक कलीसिया होकर आपके पास आए हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु, लेकिन हम आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, अपने हृदयों को आपके पास लाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। आज की सभा की परमेश्वर पिता तो अपनी उपस्थिति से भरना परमेश्वर पिता, एक एक कार्यों में परमेश्वर पिता तो अपना हाथ रखना परमेश्वर पिता, ताकि आज जो इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता उनका जीवन आशीषित हो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तो आप एक एक की सहायता करना प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जोनाथन भाई हमें वर्शिप में लेकर जाएंगे। आलोक हम आज वचन का प्रचार करेंगे और रतन भाई आज हम लोगों को रोटी रस में लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम आराधना में जाने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ और कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी, इस अवसर के लिए प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोए और उठ ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन आपने हमारे अंदर जान भरी है प्रभु जी। आज भी अगर हम जीवित हैं तो वो आप ही के लिए प्रभु जी। हमारा जीवन आपके नाम को महिमा कर सके, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सब जो भी आराधना के लिए यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, कुछ उम्मीद लेके आए हैं कि कुछ नया आत्मिक भोजन मिलेगा, कुछ नया खाने को मिलेगा प्रभु जी। प्रभु जी, और आप हमें भरेंगे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आए और पवित्र आत्मा आप ही हमारे इस आराधना को चलाए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, यूहन्ना का किताब 15वां अध्याय उसका 7वां वचन। हम सब ये वचन को जानते हैं, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम मांगते हैं पर हम भूल जाते हैं कि मूल संदेश यह है कि हमें बना रहना है, हमें बना रहना है और उसका वचन हमारे अंदर बना रहना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के सामने आएंगे आराधना के साथ और इस दिल को लेके आएंगे कि परमेश्वर हमें तुझ में बनना है, बने रहना है, और तू ही है जो हमें संभालता है, समझाता है। अगर हम मांग रहे हैं तो हम ना भूलें कि हमें उसमें बना रहना है और वही हमें संभालने वाला, वो हमारा रखवाला है। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला यीशु है, रखवाला।
ही परमेश्वर है। हमारी चिंताओं से बढ़कर, हमारी स्थितियों से बढ़कर, हमारी परेशानियों से बढ़कर, हमारी अच्छाइयों से बढ़कर, हमारी भलाइयों से बढ़कर प्रभु जी आपकी भलाई है प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुन लिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे बातें करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि आराधना का सही मतलब ये है कि हम आपके सामने आ सके, आप हमसे बातें कर सके प्रभु जी। सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है प्रभु जी, सिर्फ स्तुति करना या आपके सामने आपके लिए दो अच्छे शब्द बोलना वो आराधना नहीं है प्रभु जी। आराधना वो जिंदगी है परमेश्वर पिता, जहाँ पे हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमसे बातें कर रहे हैं, हम आपसे डायरेक्शंस ले रहे हैं परमेश्वर पिता। एक अच्छा बेटा हम बन सके प्रभु जी, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। हमें हमारे कानों को खोल दीजिए परमेश्वर, हम आपको सुन सके परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू। Hallelujah.
समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे कलीसिया के बीच में है परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हमारा सारा स्तुति आदर परमेश्वर, हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठे परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। परमेश्वर हम सिर्फ आपकी ओर देखें परमेश्वर, हमारे नजर परमेश्वर आपसे कभी ना भटके परमेश्वर। परमेश्वर आज के संडे वर्षिप को परमेश्वर स्तुति आराधना वचन को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके दास परमेश्वर जो हमको वचन सुनाने वाले परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर, वचन के द्वारा हमारे हृदय में बदलाव लेके आना परमेश्वर। हमारे कानों को खोल परमेश्वर के हम आपके वचन को सुन सके परमेश्वर, और सुनकर उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके परमेश्वर। ये प्रार्थना हम दोनों यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आमेन। प्रभु जी, इस आराधना के द्वारा अगर किसी ने चंगाई पाई है या किसी ने आपको समझा है, आपकी उपस्थिति को समझा है, प्रभु जी हम उसके मन में शांति बोलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम जानते हैं कि ये कठिन परिस्थिति है प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कठिन परिस्थितियों से लड़के सामना करने वाला परमेश्वर है, वो उनसे बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि हम जैवन से भी बढ़कर है यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हैं तो हमें किसी भी चीज की कमी या घटी नहीं होगी प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, आप हमारी परिस्थितियों को समझते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और आपने हमारे स्तुति के दो बोल और गीतों के द्वारा प्रभु जी आपको ये जो हमने गाना स्तुति और आराधना एक ऑफरिंग के रूप में, भेंट के रूप में दिया है प्रभु जी, आपको हम विश्वास करते हैं कि ये एक सुगंधित बलिदान के रूप में आपको मिला होगा परमेश्वर। ये प्रार्थना, विनती और स्तुति के भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह कलीसिया। तो प्रभु भोज में जाने से पहले आए हम लोग परमेश्वर का वचन देखें। 1 कुरिन्थियों 11 का 23 से लेके 29 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में से नई वाचा है। जब कभी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस वचन के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जब हम रोटी रस जब हम भाग लें तो हमें वचन सिखाता है कि जब तक यीशु मसीह धरती पे ना आ जाए हमें इस रीति से हमें हर वक्त करना है। और हमें आगे वचन सिखाता है कि जब कभी भी आप इस रोटी रस में आप जब भाग लो तो अपने आप को परमेश्वर के सामने आओ और प्रायश्चित करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। उसके बाद हम इस रोटी रस में भाग लें। तो क्यों नहीं हम लोग अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। इस हफ्ते के दरमियान अगर हमसे कुछ भी गलत हुआ है परमेश्वर, या किसी को हमने अपशब्द कहा है या किसी को हमने उनके मनों को ठेस पहुंचाया है, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि प्रभु हमें तू माफ करना और आपके
लोगों को परमेश्वर आपके हम सामने लेके आते हैं, और सभी भाई बहन को जो वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, हम आपके लहू से ढकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो समय मौका आपने दिया है। एक प्रार्थना हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हम पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों हम प्रेरितों के किताब में से अध्ययन कर रहे हैं, और इसलिए आज का जो वचन मुझे दिया गया है वो है प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय के 32वें पद से लेकर के 10वें अध्याय के 23 पद तक। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 32वें पद से लेकर के 10वें अध्याय के 23वें पद तक। इससे पहले कि हम वचन में जाए, हम स्मरण करेंगे पिछले हफ्ते जो बातें पास्टर जोसेफ ने हमें बताई थी, 3 बातों को, कि पहला तो शिक्षण लेना, दूसरा उदाहरण बनना, तीसरा बरनबास जैसा बनना। इसमें हमने सीखा था कि शिक्षण लेना यानी पहले हमें सीखना है, सीखने के बाद उदाहरण बनना है, कैसे, उस पर अमल करने के द्वारा। और फिर बताया पास्टर ने कि बरनबास जैसा बनना यानी उस पर चलना है, उसको सीखने के बाद उस पर अमल करना है और उस पर चलना है। आज का जो वचन है उसको अगर मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं तो उसमें कुछ इस प्रकार से बताया गया है। 9 अध्याय के 32वें पद से लेकर के 42 पद तक में प्रेरितों के कुछ कार्य है जिसका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है, इन वचनों में, कि कैसे पतरस जगह जगह घूम घूम कर अपने जाति भाइयों में सुसमाचार का प्रचार किया करता था। मेरे भाइयों ध्यान देना, अपने जाति भाइयों में सुसमाचार का प्रचार किया करता था और लोगों को चंगा करता था, और यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिलाता था। और इन बातों की चर्चा पूरे प्रांत में बहुत तेजी से फैल रही थी, और इस कारण और प्रेरितों के द्वारा किए गए अनेकों कार्यों को देखकर बहुत लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, क्योंकि ये कुछ कार्य ही ऐसे थे जो उनके बीच में शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और ये सब बातें जब उनके बीच में हो रही थी तो लोग अवश्य कहीं ना कहीं इधर उधर जाकर इन सब बातों का प्रचार कर रहे थे, और ये बात सारे जगह फैल रही थी, और बहुत सारे लोग उनको देखने आते थे, उनको बुलाते थे। इस तरह से प्रभु पर, यीशु मसीह पर उन लोगों का विश्वास बढ़ता जाता था। इन बातों का जिक्र इन वचनों में है 32 से लेकर 42 पद तक। क्यों ना इस समय हम थोड़ी देर इस विषय से हटकर थोड़ा गौर करें कि ये जो बातें उस समय प्रेरितों के द्वारा हो रही थी, यानी सुसमाचार के प्रचार, रोगियों को चंगा करना, मरे हुओं को जिलाना, और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार। तो मेरा सवाल आज ये है कि ये सब जो बातें हो रही थी वो किन के मध्य में हो रही थी, किन लोगों के बीच में हो रही थी? क्या सिर्फ यहूदियों के बीच, इस्राएलियों के बीच? आइए हम देखें इस बारे में वचन क्या कहता है। मत्ती 15 उसके 24 अध्याय में ऐसा लिखा है। मत्ती 15 अध्याय उसके 24 पद में ऐसा लिखा है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु अपने चेलों से उस समय ये बातें कहता है जब वो उनके साथ कहीं जा रहा था, और दूर कहीं एक गैर यहूदी स्त्री थी जो यीशु का नाम ले लेकर चिल्ला रही थी और कह रही थी, मेरी बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसको चंगा कर। और शायद वो बहुत चिल्ला रही होगी, इसलिए चेलों ने यीशु से कहा कि उसको विदा कर, लेकिन यीशु ने साफ साफ यहाँ पर ये बताया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आइए इस बारे में हम और एक वचन पढ़ते हैं। मत्ती के 10वें अध्याय के 5वें और 6ठे पद में ऐसा लिखा है। मत्ती 10 उसके 5वें और 6ठे अध्याय में, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यहाँ पर भी यीशु ने साफ साफ अपने चेलों को एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत दिया कि इस्राएल के घरानों ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। कहीं ना कहीं हम इन बातों को उस भविष्यवाणी, प्रोफेसी या फिर दृष्टांत घटना के द्वारा समझ सकते हैं जिसका जिक्र मत्ती
के 11वें अध्याय के 12वें पद में हम पाते हैं कि कैसे यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और सचमुच वो पेड़ जड़ से सूख गया था। अगर मेरा ये टॉपिक जो है इस विषय में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मीका की किताब जरूर पढ़े, जहाँ पर इस श्राप का जिक्र है, परमेश्वर के उस न्याय का जिक्र है। और ऐसा लिखा है मत्ती 11 उसके 12 में, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। इन सब बातों को समझने के लिए भाई और बहनों हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उत्पत्ति की किताब में से उत्पत्ति के 12वें अध्याय को हम खोलेंगे इस समय। उसमें हम पाते हैं यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, एक विशेष पुरुष को चुना, एक विशेष जाति को चुना और एक प्रतिज्ञा की, उससे एक वाचा बांधी। उत्पत्ति 12 के 2 में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे, लिखा है कि अब्राहम एक चुना हुआ वंश के द्वारा भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने शुरू से ही उद्धार का मार्ग सब लोगों के लिए तैयार किया था। फिर भी लेकिन हम उन वचनों को, जो मैंने अभी कहा कि यीशु ने बताया कि इस्राएलियों की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, क्यों ऐसा यीशु ने कहा, या परमेश्वर की योजना क्या थी, या परमेश्वर या हमसे क्या चाहता था, यीशु से क्या चाहता था, हम इस बारे में जानेंगे। यशाया की पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें इस बात का साफ साफ वर्णन है, इस बात का वर्णन है जो कि खासकर याकूब के गोत्र इस्राएली और यहूदी और अन्य जातियों के बारे में एक भविष्यवाणी है जो मैं पढ़ना चाहूँगा अभी आपके बीच में, जो कि है यशाया 49 49वें अध्याय के 5वें और 6ठे पद में। यशाया नबी की किताब 49वें अध्याय 5वें और 6ठे पद में ऐसा लिखा है, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। और फिर ऐसा लिखा है 6ठे अध्याय में, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर इस बात को, जो याकूब के गोत्र और इस्राएल के रक्षित लोगों को वापस लौटा लेने की बात परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि ये तो हल्की सी बात है, यह तो हल्की सी बात है। और आगे ऐसा लिखा है कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा और मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर जो वचन है यह तो हल्की सी बात है, क्योंकि अगर हम याद करें, अगर हम देखें तो यीशु बार बार कहता था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, ऐसा यीशु ने अपने चेलों से कहा था। इस समय हम समझेंगे इन बातों को। परमेश्वर ने यीशु के लिए एक कार्य को सौंपा था, जो कि था याकूब को उसकी ओर लौटा ले आए और इस्राएलियों को उसके पास इकट्ठा करे। और ऐसा भी लिखा, ये तो छोटी सी बात है 6ठे अध्याय में, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने, इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा लेने के लिए मेरा सेवक ठहरे। लेकिन बाद में परमेश्वर जिक्र करता है जाति जाति के लोग और कहता है कि यीशु को वो एक ज्योति ठहराएगा, एक ज्योति ठहराएगा जो आज हम में है, उसके आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, इसके द्वारा वही यीशु मसीह जाति जाति के लिए ज्योति ठहरता है और उसका उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैलता जाता है। ये थी परमेश्वर की योजना। और इन सब बातों को अगर हम
जोड़ के देखें तो हम कह सकते हैं कि यीशु की जो पहल मिनिस्ट्री थी, सेवकाई थी, यकीनन इस्राएलियों की खोई हुई भेड़ों के लिए थी, परंतु उसके स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद उसका अनुग्रह और सुसमाचार निश्चय ही प्रेरितों के द्वारा, उनके चेलों के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचा, गैर यहूदियों तक पहुंचा, खतना रहित लोगों तक पहुंचा, और मेरे भाइयों और बहनों ये आज हम तक पहुंचा। एक वचन हम देखेंगे जो शायद अब सब लोग जानते हैं, यूहन्ना 3 उसका 16, जॉन 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ ऐसा कतई नहीं लिखा है कि ताकि जो इस्राएली उस पर विश्वास करे, ताकि जो यहूदी उस पर विश्वास करे, पर ऐसा लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे भाइयों, ये परमेश्वर की योजना सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ खतना वाले लोगों के लिए नहीं, वरन हर एक वो लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि हर एक लोगों का उद्धार हो, हर एक लोग अनंत जीवन पाए। और इसका कार्य कहीं ना कहीं परमेश्वर ने प्रेरितों को सौंपा, उसके चेलों को सौंपा। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अन्य जातियों में यीशु का सुसमाचार फैला। आइए इसके लिए हम वापस से उस वचन में जाएंगे, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में, उसके 10वें अध्याय में जाएंगे। दसवें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एक मनुष्य के बारे में जानेंगे जिसका नाम कुरनेलियुस था, और जो कि रोमन साम्राज्य का एक सैनिक था, एक सरदार था, जो कि इटालियन रेजिमेंट में था। इंग्लिश में उसका नाम सेंचुरियन, उसका पद जो है सेंचुरियन दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके नीचे लगभग 100 लोग के ऊपर वो अधिकार रखता था। वो एक कैप्टन जैसा था, उनके बीच में एक सरदार था, और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। और ऐसा लिखा है कि वो भक्त था, परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम इतिहास देखेंगे या पुराने नियमों में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो रोमन साम्राज्य था उस समय, रोमी लोग जो थे, उनके साम्राज्य में रोमन गॉड्स जो हैं, रोम के जो परमेश्वर हैं, उनकी पूजा की जाती थी। फिर भी ये जो कुरनेलियुस मनुष्य था वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर की इबादत करता था। और एक तरफ कुरनेलियुस था और एक तरफ पतरस था। कुरनेलियुस गैर यहूदी था, खतना रहित था, और एक तरफ पतरस था जो कि यहूदी था, और यहूदी लोगों में अन्य जाति की संगति करना और उनके यहाँ जाना एक अधर्म ठहरता था, अधर्म जाता था। यहूदी लोग अन्य जाति के बीच में आया जाया नहीं करते थे। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 28वें पद में साफ साफ ऐसा लिखा है। पतरस कहता है कि यहूदियों लोगों में अन्य जाति की संगति करना और उनके यहाँ जाना अधर्म ठहरता था। एक तरफ कुरनेलियुस है जो कि गैर यहूदी है, और एक तरफ पतरस है जो कि यहूदी है। जैसे एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जो कभी आपस में नहीं जुड़ते। अगर हम एक मैग्नेट को 2 मैग्नेट लेंगे और उसको जोड़ेंगे एक पोल्स के साथ तो वो भागता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं उस समय ऐसा रहा होगा कि पतरस जो कि यहूदी था और कुरनेलियुस जो था वो गैर यहूदी था, लेकिन वो परमेश्वर का भक्त था। तो परमेश्वर की इच्छा थी, और ये एक पहली घटना है परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों में फैले, और ये पुरुष के द्वारा ये कार्य संपन्न हो पाया। और हम यहाँ देखेंगे परमेश्वर ने किस प्रकार इन दोनों को अलग अलग जगह से जोड़ा है। अगर हम पढ़ेंगे 3 अध्याय में, 10वें अध्याय के 3 पद में पढ़ेंगे, उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में, यानी कुरनेलियुस ने
तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया था, और कुरनेलियुस ने उसे ध्यान से देखा और कहा, पूछा, हे प्रभु क्या है? तो फिर वो स्वर्गदूत जो था उसने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और स्वर्गदूत ने फिर कुरनेलियुस को एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत दिया कि याफा एक नगर था, याफा में उस समय याफा में पतरस भी था, और इस स्वर्गदूत ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कुरनेलियुस को कि और याफा में एक मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं कहा कुरनेलियुस को कि तू जा, पर उसने यह आज्ञा दी कि अपने मनुष्य को भेज और उसको बुलवा ले। और ये भी बताया कि वह समौन, 6 अध्याय में लिखा, वह समौन जो चमड़े का धंधा करने वाला है, उसी के यहाँ वो समौन जो पतरस कहलाता है उसके यहाँ अतिथि है। और वो जो समौन था जो चमड़े का धंधा करने वाला था, उसका घर समुद्र के किनारे है। तो जैसे ही ये सब बातें घटी तो तुरंत कुरनेलियुस जो था वो स्वर्ग दूत के कथन के अनुसार उसने अपने 2 सेवक जो उसके पास हमेशा उपस्थित रहते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। भक्त सिपाही यानी वो भी कहीं ना कहीं उस जीवित परमेश्वर की पूजा करता होगा, इबादत करता होगा, इसलिए उसे भक्त कहा गया है। उसको बुलाया और ये सब बातें को उसको बताया और याफा नगर को भेज दिया कि पतरस को लेके आए, कि एक घटना है। अभी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर कुरनेलियुस को तो बता दिया, अभी हम देखेंगे कि वो पतरस को किस प्रकार से इस कार्य के लिए तैयार करता है। फिर बाद में 9वें अध्याय से हम इस बात को देखेंगे कि ऐसा लिखा है कि पतरस को भूख लगी और उसके मन में इच्छा हुई कि कुछ खाए, लेकिन तब तक वो भोजन शायद तैयार नहीं था। वो बेसुध हो गया और उसने एक दर्शन देखा कि आकाश खुल गया है और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। और ऐसा लिखा है 12वें अध्याय में, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। पतरस जो है उसने दर्शन में आकाश को खुला हुआ देखा और देखा कि एक पात्र है, उसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु, सारे जानवर, सारे जंतु और आकाश के पक्षी उस पर थे। और ऊपर से उस समय पतरस ने एक शब्द सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। उठ, मार और खा। लेकिन पतरस जो था उसने कहा कि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत का। और हम आगे देखेंगे कि 3 बार ऐसा ही हुआ, फिर तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब ये दर्शन पतरस देख चुका था तब वो उसके मन में व्याकुलता और बहुत दुविधा में था, बहुत दुविधा में कि वो मन में सोच रहा था कि उसने वह क्या देख लिया। और उसी समय वो जो कुरनेलियुस ने जो 2 पुरुष भेजे थे उसके द्वार पर खड़े थे और उसको ढूंढते वहाँ तक आ गए थे याफा नगर में। और जब पतरस ने ये सब दर्शन देखा और जब वो उतर रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि जो लोग 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, ऐसा लिखा है, नीचे जा और उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। और जब ये घटना हुई वो गया 3 लोगों के पास और उनको कहा कि इन सब बातों का उनसे चर्चा। फिर जब पतरस नीचे गया तो उनसे कहा कि तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो मैं हूँ। इस प्रकार से वो लोग आपस में मिले। 23वें पद तक
लिखा है ऐसा कि तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, मतलब उनको एक्सेप्ट किया, बावजूद इसके कि वो गैर यहूदी थे। फिर भी कहीं ना कहीं पतरस उस दर्शन को समझ गया था कि परमेश्वर उससे क्या कहना चाह रहा है। और वो जो दर्शन में उसने जो पात्र में भांति भांति के जानवर देखे, जीव जंतु देखे, ये सब परमेश्वर ने पतरस को आज्ञा दी कि जो चीज़ मैंने शुद्ध ठहराई है, ये दर्शन कतई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन या कोई शुद्ध अशुद्ध भोजन के लिए नहीं था। ये दर्शन था गैर यहूदी और यहूदी, जो एक सभ्यता थी उनके बीच में, जो एक रीति रिवाज था यहूदियों के बीच में कि वो दूसरे लोगों से नफरत करते थे। इस नफरत के दीवार को तोड़ना ज़रूरी था ताकि ये जो यीशु का सुसमाचार है वो अन्य जातियों में भी फैले। और पतरस इस बात को समझ गया था और ये समय था कि पतरस अब सुसमाचार, अब गुड न्यूज़ अन्य जातियों में भी लेकर के जाए। कहीं ना कहीं इस घटना, इस कहानी को सुनकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया, वरन उसने हर एक लोगों पर समान दृष्टि की और हर लोगों को एक नज़र से देखा है और एक तराजू में तोला है। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन आया पतरस के हृदय में, क्योंकि वो एक यहूदी रीति रिवाजों से बड़ा हुआ था और उसे सिखाया गया था कि वो अन्य जातियों में ना रहे, और कहीं ना कहीं वो सोचता या समझता होगा कि यीशु का जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य, वो इसराइलियों तक ही सीमित है। लेकिन उसको वो सोच तोड़नी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर को की यही इच्छा थी। आज कहीं ना कहीं अगर हम अपने दिलों में झांक के देखें, अपने हृदय में झांक के देखें, तो क्या हम भी उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम अपने हृदय में भी उन सारी बातों को, उन सारे रीति रिवाजों को लेकर बैठे हैं? क्या हम किसी अगर मुसलमान को देखते हैं, क्या तो हमारे मन में ये बात आती है क्या कि परमेश्वर का राज्य उनके लिए नहीं है? क्या हम किसी हिंदू को देखते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि ये पापी ही है और परमेश्वर का राज्य और वचन उसके लिए नहीं है? क्या हम देखते हैं किसी ड्रगिस्ट को, किसी शराबी को देखते हैं, तो क्या मेरे मन में ये बात आती है कि परमेश्वर का राज्य उनके लिए नहीं है? नहीं भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर हर एक लोग पापी और हर एक को मन फिराव का अवसर दिया गया है। और अंत में मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे मन में भी वो मानसिकता है जो पतरस के हृदय में थी गैर यहूदियों को लेकर के, अगर किसी प्रकार की ऐसी जकड़न है, ऐसी बंधन है, तो हम उस चीज़ को साफ करें, उस जकड़न को तोड़े और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि हम भी हर एक लोगों को एक समानता में देखें, चाहे वो मसीही हो या मसीही नहीं हो। हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हर एक लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने का अधिकार है, परमेश्वर को जानने का अधिकार है, परमेश्वर के प्रेम को जानने का अधिकार है, उसके प्यार को पाने का अधिकार है, उसके आशीषों को, उसके अनुग्रह को पाने का अधिकार है। थैंक यू। आइए हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम स्तुति आराधना में जाने पाए, वचनों में जाने पाए हैं। हम परमेश्वर पिता के सामने आएंगे और हम दुआ करते हैं उनसे कि आज उन्होंने अपनी सामर्थ को यहाँ पर प्रकट किया है। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए प्रभु कि जब तू आप हम लोगों के बीच में उपस्थित था। हाँ प्रभु, आज के इस सभा को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। एक लोग जब इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक पर अपना हाथ रखिएगा, हर एक को आशीषित करिएगा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जब इस समय जब कोरोना वायरस है परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता तू हर एक को सुरक्षित रखता है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जो वचन का ज्ञान आज बांटा गया परमेश्वर पिता, होने पाए कि एक जन परमेश्वर पिता उसके अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर पिता व्यतीत करने पाए परमेश्वर पिता। एक एक को परमेश्वर पिता आशीष देना परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।